दिन की शुरुआत मैं ताजपुरा से कर रहा हूँ। बापू का दर्शन करने के लिए मैं आ गया हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ताजपुरा लिखा हुआ है। अभी अचानक से अमिताभ बच्चन की वो लाइन याद आ गई जिसमें उन्होंने गुजरात टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए कहा था, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। ठीक इसी विचारधारा पे मैं अमिताभ बच्चन साहब के कहने पर ही मैं यहाँ दर्शन करने और गुजरात में घूमने के लिए आया हूँ। मैंने सोचा कि अगर बापू का दर्शन करने आया हूँ तो लगे हाथ यहाँ हॉस्पिटल भी है। ताजपुरा के जिस हॉस्पिटल में मैं आया, यहाँ पे आँखों का इलाज होता है। यहाँ की मुझे एक चीज़ें ये भी पसंद है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो सभी लोग हॉस्पिटल में जब भी जाते हैं तो चप्पल बाहर काट के जाते हैं, जबकि हमारी तरफ ऐसा नहीं होता। मॉर्निंग एवरीवन, आज फिर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। नए दिन की शुरुआत मैं ताजपुरा से कर रहा हूँ, जो कि जहाँ मैं रुका हूँ वाघोड़िया, वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। तो फाइनली ताजपुरा बापू का दर्शन करने के लिए मैं आ गया हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ताजपुरा लिखा हुआ है। लास्ट टाइम मैं जब पावागढ़ दर्शन करने के लिए जा रहा था तो इसी हालोल वाली बस को ही मैंने पकड़ा था, और हालोल से लगभग 5 या 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है पावागढ़ के लिए। लेकिन उस समय आने में मुझे लेट हो गया एक्चुअली, इसीलिए मैं ताजपुरा नहीं जा पाया। यहाँ से ताजपुरा चूँकि 1 या 2 किलोमीटर ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैंने सोचा कि इसको मैं अगर पॉसिबल हुआ तो लिफ्ट ले लूँगा। अभी फ़िलहाल मैं ताजपुरा के लिए निकल रहा हूँ और बस लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ताजपुरा है। और आप मेरे सामने वो जो पहाड़ी देख रहे हैं वो पावागढ़ की पहाड़ी है। तो फ़िलहाल मैं बाइक के थ्रू लिफ्ट लेके आखिरकार मैं आ गया, और भैया मुझे सिर्फ ताजपुरा छोड़ने के लिए आए थे। आप देख सकते हैं मेरे अंदर कितनी खुशी है, क्योंकि कम बजट का ट्रैवलर होने के साथ साथ मैं काफ़ी दूर तक मैं ट्रैवल कर पा रहा हूँ। तो ये सिर्फ कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। मैंने सोचा कि अगर बापू का दर्शन करने आया हूँ तो लगे हाथ यहाँ हॉस्पिटल भी है, थोड़ा संस्था में जाके देखो पेशेंट कैसे हैं। मैंने यहाँ के लोकल्स से पूछा जो हॉस्पिटल्स में आए हुए हैं पेशेंट के तौर पे। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये स्वामीनारायण और अपने जो बापू हैं वो एक ही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो स्वामीनारायण अलग है और ये अपने नारायण बापू हैं। ताजपुरा के जिस हॉस्पिटल में मैं आया, यहाँ पे आँखों का इलाज होता है। जो यहाँ पे पेशेंट थे उन लोगों से मैंने पूछा कि क्या इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, तो बिल्कुल ही निःशुल्क है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि आँखों से संबंधित जितने भी इलाज होते हैं वो सब यहाँ पे आपको फ्री में किया जाता है। इसके साथ जो भी एक सहयोगी के तौर पे रहते हैं उनको और आपका पूरा खाने का व्यवस्था और रहने का व्यवस्था और हर चीज़ की सुविधा, और ये अपने स्वामीनारायण बापू के संस्थान में ही पॉसिबल हो पा रहा है। समाज के सुधार के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैंने अंदर कैमरा इसलिए नहीं चलाया क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट लोग होते हैं और उनको अजीब लगेगा, इसके लिए मैंने वो कैमरा अंदर नहीं चलाया। लेकिन कुल मिला के आप देखें तो बहुत ही शानदार तरीके से ये पूरा अरेंजमेंट है। इसीलिए हमें मंदिरों में, मस्जिदों में हम लोग जो दान करते हैं वो दान केवल पंडितों को या फिर मौलवियों को उनकी जेब में नहीं जाता। ये एक व्यवस्था होती है। इसीलिए हमें ज़रूर मंदिरों में, मस्जिदों में और अन्य किसी भी ऐसे धार्मिक संस्थानों में थोड़ा बहुत चैरिटी, दान दक्षिणा देना चाहिए, करना चाहिए, ताकि वो पैसा समाज के और दूसरे लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक वो पैसा पहुंच सके। तो अगर आपकी हैसियत में 1 रुपये भी है तो हमें 1 रुपये भी दान करना चाहिए। यहाँ की मुझे एक चीज़ें ये भी पसंद है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो सभी लोग हॉस्पिटल में जब भी जाते हैं तो चप्पल बाहर काट के जाते हैं, जबकि हमारी तरफ ऐसा नहीं होता। जहाँ पे आपकी सेवा के लिए लोग बैठे हुए हों वहाँ पे आपको चप्पल बाहर ही निकाल के जाना था, तो इसीलिए मुझे चप्पल बाहर निकाल के जाना पड़ा। और लगभग सभी लोग अपनी चप्पल बाहर निकाल के ही जाते हैं। लेकिन जो भी ये पूरा प्रोसेस है ये बहुत ही शानदार तरीके से इसको
संस्था को चलाया जा रहा है और ऐसा होना चाहिए। सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कुछ सीटें और कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए ताकि गरीब लोगों के लिए हम कुछ अच्छा काम कर सकें। गुजरात कई मायनों में मुझे बेहद ख़ास लगता है। अभी अचानक से अमिताभ बच्चन की वो लाइन याद आ गई जिसमें उन्होंने गुजरात टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए कहा था, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। ठीक इसी विचारधारा पे मैं अमिताभ बच्चन साहब के कहने पर ही मैं यहाँ दर्शन करने और गुजरात में घूमने के लिए आया हूँ। मैं और भैया जब भी हम लोग यहाँ आते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ दर्शन करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा संस्थान है, इतने दूर तक फैला हुआ है और कितनी शांति है। एक जगह मंदिर परिसर में कैमरा अलाउड नहीं था, इसके लिए मुझे कैमरा नहीं चलाने दिया गया और लिखा हुआ था, तो नियम का पालन हमेशा करना चाहिए। कभी भी हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम जाते हैं कैमरा लेके तो जाते हैं, लेकिन हमें अपनी ड्यूटीज़ भी याद होनी चाहिए कि जहाँ कैमरा अलाउड नहीं है वहाँ बिल्कुल भी हमें नहीं कैमरा चलाना चाहिए, क्योंकि इससे किसी की प्राइवेसी का हनन होता है। तो जितने भी आजकल हम ये यूट्यूब पे ये मीडिया रिपोर्टर्स के नाम पे जो ये आजकल के नए लोग खुले हुए हैं, मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने कैमरे को लेकर वहीं जाएं जहाँ पे कैमरा अलाउड हो। अननेसेसरी किसी की प्राइवेसी को ख़राब करना और उसको लीक करना ये बहुत ही गलत बात है। तो हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आखिरकार जिस ताजपुरा में दर्शन करने की बात मैं कह रहा था, उनकी मूर्ति प्रतिमा यहीं पर है जो कि भव्य तरीके से स्थापित है। आखिरकार हमने अच्छे से दर्शन कर लिया और अब हम वापसी अपने वाघोड़िया जहाँ से मैं आया था वहाँ के लिए रवाना हो रहा हूँ। फाइनली मुझे ताजपुरा से वाघोड़िया के लिए भैया ने मुझे आगे जाने के लिए लिफ्ट दे दिया है। तो ताजपुरा से जब मैं आगे के लिए आया तो मुझे आगे रामसेरा चौकड़ी तक एक भैया ने लिफ्ट दिया और अभी जो दूसरे भैया ने लिफ्ट दिया वो मुझे कोई चौकड़ी का तो नाम नहीं पता, लेकिन अभी भी यहाँ से वाघोड़िया लगभग 5-1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं लिफ्ट लेके पूरे इस सफ़र को पूरा कर रहा हूँ। ताजपुरा वाघोड़िया से लगभग 30 किलोमीटर था, जिसको मैंने जाते समय तो मैंने सरकारी गाड़ी से कवर किया, लेकिन आते समय मैंने लिफ्ट का प्रयोग किया क्योंकि मैं चाहता था कि थोड़ा सा लोगों से घुलता मिलता चलूँ।